वेलकम टू पीआर मंदिर एजुकेशन फॉर ऑल। इन द प्रीवियस लेक्चर बच्चों हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस को, रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। So in the mechanism हम फोटोसिंथेसिस को टू स्टेप्स के अंदर बांट सकते हैं। फर्स्ट इज द लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज द डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है, पहली जो हमने स्टेप लिया दैट इज द लाइट रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे और क्लोरोफिल का क्या रोल रहेगा। क्लोरोफिल के ग्रैनम के अंदर जो है, ग्रैना के अंदर फर्स्ट जो स्टेप है फोटोसिंथेसिस का वो फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर की क्या होगा बेटा कि द लाइट कमिंग फ्रॉम सन दैट इज ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेसाइज जो करते हैं उनके पिगमेंट्स जो है उसको ट्रैप करेंगे लाइट को। एंड द फर्स्ट स्टेप इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पहले स्टेप के अंदर फोटोलिसिस होगी, किसकी? फोटोलिसिस ऑफ वाटर H2O लिख सकते हैं हम। तो पानी को तोड़ा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? द H2O will be converted into 4H plus and 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन जो है वो यहां से बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज द इक्वेशन इन विच फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। फिर से देखिए, फोटोसिंथेसिस को बेटे दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट इज द लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन विल बी द डार्क रिएक्शन। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट स्टेप दैट इज द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ग्राना के अंदर होती है। ध्यान रखना, वेयर डू द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? इट टेक प्लेस इन द ग्राना के अंदर होती है। एंड द फर्स्ट वेरी स्टेप इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसके अंदर पानी जो है उसके लाइसिस मतलब टूटता है वो पानी विद द हेल्प ऑफ लाइट। एंड 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स दे are broken down and oxygen is released in the atmosphere। तो इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर हमें क्या किया है? ग्राना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पे लाइट जो है ट्रैप की जाएगी क्लोरोफिल के द्वारा, और क्लोरोफिल से क्या होगा? दिस वाटर इज गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज लेटर ऑन इट इज ट्रांसफर्ड इन द एयर। तो ये एयर के अंदर जो हमें ऑक्सीजन मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रोकन डाउन और द लाइसिस ऑफ वाटर। तो ये क्या है हमारा बेटे? फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है। ये जब लाइट होगी, जब लाइट नहीं होगी उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे कि दैट इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। दैट इज सेकेंड स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप इज द डार्क रिएक्शन। Second step was given by a scientist. The name was Kelvin Benson and Basson। ये जो साइंटिस्ट थे दे वर्कड ऑन द डार्क रिएक्शन और दे फाइंड आउट कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है that is being converted into carbohydrate by the plants in dark। अब लाइट में तो ये जो रिएक्शन है ये होती है, इसके अंदर जो है हमारे ATP and NADPH2 these are
known as the energy currency of the cell. ATP is known as the energy currency of the cell. जो हम कहते हैं कि फोटोलाइसिस हुई और क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो ट्रैप हो गई. प्लांट्स के पास अभी एनर्जी तो है बट दे आर नॉट कैरिंग देयर फूड. अब फूड उनको कब मिलेगा? जब डार्क रिएक्शन होगी. तो फोटोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स टूट गए, ऑक्सीजन में चेंज हो गए और उसके साथ ही एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन हो गई और इनके बॉन्ड्स के अंदर एसिमिलेट होती है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड अप इन द डार्क रिएक्शन, जिसको कि डिस्कवर किया था कैल्विन, बेंसन एंड बेंसमन ने. इसके अंदर इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है with the help of a enzyme Rubisco that is being converted into a carbohydrate that is soluble in water. So अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे. What is the reaction of dark reaction? So ये क्या है? कैल्विन साइकिल में हमने जो रिएक्शन करनी है that is 6CO2 प्लस Rubisco यानी कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट इस ATP की हेल्प से और NADPH2 की हेल्प से जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाए थे उनकी हेल्प से दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू soluble carbohydrate that is O6 और ये जो एंजाइम है वो फिर डिस्कवर हो जाता है दोबारा से. तो मैं यहाँ पे सिर्फ RUBP लिख रही हूँ एंड जितने भी ATP यहाँ इन्वॉल्व हुए थे उतने ही ADP हमारे यहाँ पर बन जाएंगे एंड उतने ही P इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल आएगा और उतने ही NADP हमारे निकल आएंगे. तो ये हमारा हो जाते हैं लगभग 18. ये हमारे होंगे 12, ये भी हमारे होंगे 18 और ये हमारे यूज्ड अप होते हैं 12. सो अगर 18 ये है तो 18 ही हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहेगा. सो दिस इज द इक्वेशन इफ यू कैन सी. तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं बेटे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Rubisco. Rubisco is the enzyme which is found in this universe. Most enormous amount it is found in the universe. Carbon dioxide plus Rubisco plus 18 ATP and 12 NADPH2 यानी कि 18 ATP and 12 NADPH2 बनते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में. These are being used up इन दिस रिएक्शन और इसमें जो है हमारा सॉल्यूबल एक कार्बोहाइड्रेट बन जाता है दैट इज बीइंग एसिमिलेटेड इन द प्लांट्स एंड इट फॉर्म स्टार्च बनाता है. और ये Rubisco जो है हमारा RUBP ये हमारा निकल आते हैं 6 Rubisco जितने गए थे उतने निकल आएंगे और 18 NADP ATP is being converted into ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? ATP का मतलब होता है ट्राई फॉस्फेट. अब ये जो एनर्जी है वो किसमें ट्रैप होती है? जैसे इसका एक बॉन्ड टूटता है तो ये बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज करता है. तो ये रिलीज जब करता है बेटे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? ADP में यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में. 2 फॉस्फेट ग्रुप होगा ना तो यहाँ पे क्या आ गया? डाइफॉस्फेट. ऐसे ही इसमें H2 का बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. तो ये एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में यूज हो जाती है. सो दिस इज द डार्क रिएक्शन एंड इट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा. पार्ट ऑफ द
प्लांट। तो अब दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे बेटे। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्राना इन विच द फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है पानी का टूटना। पानी के टूटने से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। और इसकी हेल्प से हम एटीपी और ग्रीन प्लांट्स जो है एटीपी और NADPH2 बनाते हैं। और उसके बाद क्या है बेटा, डार्क रिएक्शन, दैट इज गिवन बाय कैल्विन, बेंसन एंड बैंसमैन ने दी थी। और ये डार्क रिएक्शन है CO2 प्लस रुबिस्को प्लस ATP प्लस NADPH2 गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस, दोबारा से ये सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी बट द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल है वो इनसे कट जाएंगे। सो I hope you have understood the topic. Thank you.